मैं अपने हिंदी शास्त्र में से पढ़ रहा हूं, 1 अध्याय उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। अगर आपके पास पेन है तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करिए, आत्मिक आशीष। Shall I start? सामने देखिए अब। पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारी चर्चेस को बिल्ड किया। जब कभी भी वो चर्च छोड़ के निकला, पीछे चर्च में बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई और फिर पॉल उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उन्हें पत्रियां लिखता था, उन्हें लेटर्स लिखता था। पर आपको पता है, एक ही चर्च है जिसके विषय में उसने उन्हें करेक्ट करने से ज्यादा उनको ग्रोथ के लिए लिखा, बढ़ने के लिए, और वो चर्च थी इफिसियो। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो सच में प्रभु में बढ़ रही थी। ये अभी तक बैकस्लाइड नहीं हुई थी। ये बैकस्लाइड हुई पॉल के मरने के बाद। इफिसियो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां पर उसी कलीसिया को प्रभु कहता है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये लोग बाद में पीछे गए, लेकिन जिस समय पॉल उन्हें ये बात लिख रहा है, उन दिनों में वो ग्रो कर रहे थे। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ सिर्फ वचन को मनन करना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है प्रतिदिन कैरेक्टर का बदलना। हर दिन आपके चरित्र में यीशु का चरित्र जुड़ना, दैट इज ग्रोथ। अगर आज भी आप रूड बात करते हैं, गाली निकालते हैं, चुगली मारते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, इतना गंदा हंसी मजाक करते हैं कि किसी के कैरेक्टर को पॉइंट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह का चरित्र। एक दिन पता है क्या हुआ? मैंने किस तरह का मजाक किया, खुदा ने खूब डांटा मुझे। एक ब्रदर ने मुझे कहा, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है। मुझे पता है वो बहुत महंगा है। मैंने उनको मस्ती मस्ती में क्या कहा था कुछ समय पहले, अरे ये फोन खरीदने के लिए तेरे को किडनी बेचना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर ने कहा, तूने हिम्मत कैसे की उसको ये बोलने की? मैंने कहा, प्रभु हम दोस्त हैं, हम मजाक कर रहे थे। नहीं, इस तरह के मजाक नहीं करते। कभी कभी आप लोग, आपका मजाक कभी कभी गॉसिप्स में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक होता है मजाक, अभी मजाक कर रहे हो ना, तो अपने आप को पॉइंट बनाओ। मेरी नोज थोड़ी अगर लंबी है तो मैं ये कहूंगा, देख मेरी नोज लंबी है। नहीं, वो मोटा है, वो पतला है। किसी के भी चरित्र पे मजाक नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। मजाक भी लिमिट में होना चाहिए। इवन पॉल तो कहता है, तुम्हारे बीच में ये बातें सुनाई नहीं दी। वो कहता है, तुम्हारे बीच में सदैव धन्यवाद सुना जाए। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी ओवर गंभीर मत हो जाना, हमेशा इधर आके बैठे रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैंने अपने चर्च में एक बार प्रचार किया, गंभीर बनो। एक बहन 1 महीना नहीं हंसी। उसके घर वाले आए, उन्होंने बोला, ब्रदर पता नहीं इसको क्या हुआ है, थोड़ा बात करो इससे। तो मैंने उनको ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा, दीदी क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था गंभीर बनो। अरे इस तरह का गंभीर किसने बनने के लिए कहा था? गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हंसना ही नहीं है। जहां पर भी पता चलता है ये गलत है, वहां से पीछे हटो, ये गंभीरता होती है। आपका परिवार आपको बोलता है मॉल में जाना है, जाओ। आपका परिवार बोलता है चलो घूमने के लिए, जाओ। वो लोग कहते हैं आओ सेल्फी निकालनी है, निकालो। इसमें कोई पाप नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें चलती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सब आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। गुलाम मत बनिए।
कोई भी आपको बुलाता है, आप दौड़ के चले गए, मतलब आप गुलाम हो। एक बार मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा था, कहिए बाजू वाले को पिज्जा। क्या ब्रदर, फास्टिंग में पिज्जा याद करवा रहे हो? हाँ, मैं आया हूं फल लेके। मेरा बॉडी मेरे को इतना तंग कर रहा था, मेरे को वो चीज दिख रही थी, मोज़रेला। शैतान मुझे इमेजिन करवा रहा था वो पिज्जा का। मैं प्रभु को कहने ही वाला था, प्रभु तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा मैं परमेश्वर है, मैं उपवास तोड़ रहा हूं। मैं ये कहने ही वाला था, मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं मत खाना, आज खाएगा कल भी देना पड़ेगा, कल खाना। उस दिन मैंने अपने बदन की अभिलाषा पूरी नहीं की। मैंने कहा मैं कल खाऊंगा, कल बड़ा वाला खाऊंगा, जला जला के सबको खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा मैं। याद रखिए, पौल कहता है सब चीजें अच्छी हैं, पर किसी चीज का गुलाम नहीं बनो। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं?